दोस्तों नमस्कार। YouTube की दुनिया में आपका स्वागत है। यह कहानी एक पहाड़ी पर मेंढकों के झुंड की है। किसी समय एक तालाब में मेंढकों का एक समूह रहता था। वे खुश और संतुष्ट थे, तैरते हुए और मक्खियाँ कीट पतंगे पकड़ते हुए अपने दिन बिताते थे। एक दिन मेंढकों के एक समूह ने यह देखने के लिए पास की एक पहाड़ी पर चढ़ने का फैसला किया कि दूसरी तरफ आखिर क्या है। जैसे ही वे पहाड़ी पर चढ़े, तालाब के अन्य मेंढकों ने देखा और वे उन पर हंस पड़े। आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, उन्होंने कहा। उस पहाड़ी के दूसरी तरफ कुछ भी नहीं है। लेकिन मेंढकों के समूह ने दूसरों पर ध्यान नहीं दिया और अपनी चढ़ाई जारी रखी। वे लड़खड़ाए और फिसल गए, लेकिन वे तब तक चलते रहे जब तक वे शीर्ष पर न पहुंच गए हों। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा, उससे चकित रह गए। उन्होंने जो उस वक्त वहां देखा, उससे देखकर चकित रह गए। पहाड़ी की दूसरी ओर एक पूरी नई दुनिया थी, जो हरी भरी वनस्पतियों और ढेर सारे भोजन से भरी हुई थी। मेंढक बहुत खुश थे और अपने नए परिवेश का पता लगाने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। अपनी खोज को साझा करने के लिए वे बहुत उत्साहित थे। मतलब कि उन्होंने जो नई खोज की थी, नई दुनिया की, वे सभी को बताना चाहते थे। मेंढकों ने दूसरों को बताने के लिए पहाड़ी से वापस अपना रास्ता बनाया। लेकिन जब वे पहुंचे तो उन्होंने पाया कि दूसरे मेंढक अभी भी उन पर विश्वास नहीं कर रहे थे। यह बहुत कठिन है, उन्होंने कहा। हम यहाँ तालाब में आराम से हैं, उस पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश क्यों करें? लेकिन मेंढकों के समूह ने हार नहीं मानी। वे हर दिन पहाड़ी पर चढ़ते और दूसरी तरफ नई दुनिया की खोज करते, और थोड़ा थोड़ा करके अधिक से अधिक मेंढक उनका पीछा करने लगे। समय के साथ तालाब खाली हो गया, क्योंकि सभी मेंढक पहाड़ी पर अब उनकी नई दुनिया में चले गए। और जो कभी मेंढक के समूह पर हंसने वाले जो मेंढक थे, वे पीछे रह गए। वे सोच रहे थे कि उन्होंने खुद कभी पहाड़ी पर चढ़ने का मौका क्यों नहीं लिया। कहानी इस प्रकार आगे बढ़ रही है। तो दोस्तों, कहानी इस समय आगे बढ़ रही है और कहानी का असली स्टोरी, कहानी का असली महत्व क्या है, उसका सारांश हम जानते हैं। कहानी का नैतिक यह है कि जोखिम उठाना और नई संभावनाओं का पता लगाना महत्वपूर्ण है। हमारी वर्तमान स्थिति में सहज होना और परिवर्तन का विरोध करना आसान है, लेकिन कभी-कभी सबसे बड़ा पुरस्कार हमारे सुरक्षित क्षेत्र से बाहर निकलने और कुछ नया करने की कोशिश करने से मिलता है। दोस्तों, और मेंढकों की तरह हम कभी नहीं जानते कि हम पहाड़ी के दूसरी ओर क्या खोज सकते हैं। इस प्रकार यह कहानी समाप्त हुई। आपको कहानी कैसी लगी? एक लाइक और एक कमेंट करते हुए जाइए, और हो सके तो ऐसी दूसरी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत